हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि कल हमने संहिता का विस्तार कराया गया था और आज संहिता का संपूर्ण अध्यायों का वर्गीकरण बताया जाएगा जो इस प्रकार है। संहिता का संपूर्ण अध्यायों का वर्गीकरण। संपूर्ण अध्यायों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, परिचयात्मक एवं प्रकीर्ण प्रावधान जो हमारी धारा चैप्टर फर्स्ट से 4 एवं 37 में आता है। परिचयात्मक प्रावधान कहाँ पर आता है? फर्स्ट टू 4th एंड 37। सेकंड है निवारणात्मक प्रावधान। इसे अपराधों को रोकने के लिए बताया गया है। अपराधों को रोकने हेतु इसका अध्याय है 8 से 11। अध्याय 8 से 11 तक निवारणात्मक प्रावधान दिए गए हैं। थर्ड हमारा दंडात्मक प्रावधान। दंडात्मक प्रावधान जो हमारा दोषिता के निर्धारण एवं दंडित कराने हेतु बताया गया है। इसे हम 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। दंडात्मक प्रावधान को 3 चरणों में बांटा गया है। कार्रवाई की प्रथम चरण में, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। कार्रवाई का प्रथम चरण कहाँ से कहाँ तक और किसके बारे में बताता है, ये बताया। कार्रवाई का प्रथम चरण आपका अन्वेषण, जांच और विचारण के बारे में बताता है। और विचारण जो आपका अध्याय 12 से अध्याय 12 से 27, 31 एवं 36 में बताया गया है। कार्रवाई के प्रथम चरण पे अन्वेषण, जांच और विचारण के बारे में बताया गया है। अध्याय 12 से 27 तक दिया गया है। 31 एवं 36 में दिया गया है। सेकंड आता है कार्रवाई का द्वितीय चरण। कार्यवाही का द्वितीय चरण कार्यवाही का द्वितीय चरण। इसमें आता है पुष्टिकरण, अपील एवं पुनरीक्षण। ये हमारा अध्याय 28 से 32 में बताया गया है।
सॉरी 28 से 30 में बताया गया है। 28 से 30 कार्रवाई के द्वितीय चरण में पुष्टिकरण, अपील एवं पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है, जो कि अध्याय 28 से 30 तक है। लास्ट आता है कार्रवाई का तृतीय चरण। कार्यवाही का तृतीय चरण, इसमें निष्पादन के बारे में बताया गया है। निष्पादन अध्याय 32 में आता है। अध्याय 32 दंडात्मक प्रावधान दोषिता के निर्धारण एवं दंडित कराने हेतु बताता है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। कार्रवाई का प्रथम चरण अन्वेषण, जांच और विचारण के बारे में बताया गया है, जो कि अध्याय 12 से 27, 31 एवं 36 अध्याय में दिया गया है। सेकंड आता है कार्रवाई का द्वितीय चरण पुष्टिकरण, अपील एवं पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है, जो अपना अध्याय 28 से 30 तक दिया गया है। कार्रवाई का तृतीय चरण निष्पादन बताया गया है, अध्याय 32 में आता है। लास्ट अपना रह गया था इसका चौथा चरण, चौथा प्रावधान, तो ये होता है आपका सामान्य प्रावधान। सामान्य प्रावधान सामान्य प्रावधान ये दोनों पर लागू होते हैं। ये दोनों पर लागू होंगे। इसका अध्याय 5 से 7A, 23 एवं 33 से 35। तो संहिता का संपूर्ण अध्यायों का वर्गीकरण बताया गया है। संपूर्ण वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया, 4 प्रावधानों में बताया गया है। परिचयात्मक एवं प्रकीर्ण प्रावधान, निवारणात्मक प्रावधान, दंडात्मक प्रावधान और सामान्य प्रावधान। परिचयात्मक प्रावधान को अध्याय 1 से लेकर 4 तक एवं 37 में बताया गया है। निवारणात्मक प्रावधान को अध्याय 8 से 11 में बताया गया है। दंडात्मक प्रावधानों को 3 चरणों में बांटा गया है। कार्रवाई का प्रथम चरण, कार्रवाई का द्वितीय चरण और कार्रवाई का तृतीय चरण। प्रथम चरण जो है आपका वो अन्वेषण, जांच और विचारण के बारे में बताता है, जो अध्याय 12 से 37 है एवं धारा 31 एवं 36 में बताया गया है। कार्रवाई के द्वितीय चरण में पुष्टिकरण, अपील एवं पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है, जो आपके अध्याय 28 से 30 तक है। कार्रवाई के तृतीय चरण को निष्पादन के बारे में बताया गया है, जो आपका अध्याय 32 में आता है। अपना नेक्स्ट लास्ट आता है सामान्य प्रावधान। ये दोनों पर लागू हुए। कौन कौन से अध्याय में? अध्याय 5 से लेकर 7, 23 एवं 33 से 35। क्लियर? इससे हमारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और चैप्टर वाइज भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना दांडिक प्रावधानों के बारे में। दांडिक प्रावधानों 12 से 32 तक, 12 से 32 का वर्गीकरण। 12 से 32 का वर्गीकरण आता है। इसे भी हम अपने चार्ट के माध्यम से दर्शाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है अपना पहला आता है हमारा अन्वेषण। अन्वेषण, अन्वेषण को अध्याय 12 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? अन्वेषण को अध्याय 12 में दिया है। सेकंड है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही, सामान्य प्रावधान, ये हमारा आता है 15 से लेके
13 अध्याय 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 13 से लेके 21 तक न्यायिक कार्रवाई के सामान्य प्रावधान दिए गए हैं। अब इसे भी हम डिफाइन करेंगे। इससे अध्याय 31 13 का अपोजिट क्या हो गया? 31। याद रहेगा जिससे कि 13 अपना बताता है अधिकारिता का अंतरण। अधिकारिता का अंतरण ये आपका आ गया अध्याय 31। अध्याय 31 बताता है। नेक्स्ट अपन आते हैं इसके बाद न्यायालयों की अधिकारिता। ये आपका अध्याय 13 बताता है न्यायालयों की अधिकारिता। 13 अपन को इससे याद हो जाएगा। 13 का अपोजिट 31 हो गया। 31 में अधिकारिता का अंतरण बताया गया है और 13 में न्यायालयों की अधिकारिता बताई गई है। यहाँ तक के लिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप हमें प्लीज कमेंट पर बताइएगा। जो भी आपके सवाल होंगे उन्हें हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आता है विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान नेक्स्ट है विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान को अध्याय 21A से लेके 21A, 22, 23, 24, 25 और 26 में बताया गया है। विशेष प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? 21A से लेके 26 तक दिए गए हैं। इसमें न्यायिक प्रकृति के कृत्य, न्यायिक प्रकृति के कृत्य, कार्यपालकीय प्रकृति के कृत्य एवं शक्तियां। विशेष प्रावधान अध्याय 21A से लेकर 26 तक दिए हैं, जिसमें न्यायिक प्रकृति के कृत्य दिए गए हैं और कार्यपालिकी प्रकृति के कृत्य एवं शक्तियां बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद निर्णय, जिसे हम जजमेंट कहते हैं। निर्णय को कहाँ बताया गया है? निर्णय को अध्याय 27, अध्याय 27। इसके बाद आता है निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही। निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही इसका अध्याय है अध्याय 28, 29 और 30। 31 अपना पहले ही हो चुका है। 31 अपना अधिकारिता का अंतरण बताया था, इसलिए इधर 30। इसके बाद लास्ट आता है निष्पादन। स्पेस कम है थोड़ा सा, निष्पादन के लिए हम नीचे आ जाएंगे। स्पेस थोड़ा सा कम है। निष्पादन जो अपना लास्ट अध्याय है, इसका अध्याय 32। देखिए 12 से लेके 32 तक अपन ने कर लिया। अब अपन आते हैं एक बार दांडिक प्रावधानों 12 से 32 का वर्गीकरण बताया गया है। इसमें अन्वेषण,
अन्वेषण अपना अध्याय 12 में बताया गया है। न्यायिक कार्रवाई के सामान्य प्रावधान दिए गए हैं। सामान्य प्रावधानों को अध्याय 13 से लेकर 21 में बताया गया है और अध्याय 31 भी दिया गया है। तो 13 का याद रखेंगे तो इसका अपोजिट हो गया 31 यानी 31। 31 में अधिकारिताओं का अंतरण दिया है और 13 में न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में बताया। तो न्यायालयों की अधिकारिता कहाँ दी गई है? 13 में। और अधिकारिता का अंतरण कहाँ दिया है? अध्याय 31 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान आपके अध्याय 21A से लेके 26 तक दिए गए हैं। इसमें न्यायिक प्रकृति के कृत्य और कार्यपालिक प्रकृति के कृत्य एवं शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट आता है निर्णय। 26 तक हो गया। इसके बाद आती है 27। 27 में क्या बताया है? निर्णय बताया है। इसके बाद अपन आते हैं 28, 29 और 30 निर्णय के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में बताती है। फिर लास्ट है अपना निष्पादन। निष्पादन को अध्याय 32 में बताया गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे वो बताए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं संहिता के महत्वपूर्ण अध्याय। संहिता के महत्वपूर्ण 10 अध्याय। 10 अध्याय कौन कौन से हैं ये देखते हैं। इसमें आ जाएगा अपना अध्याय, यहाँ आ जाएंगे अपनी धारा और यहाँ आ जाएगा अपना विषय। अपन फर्स्ट आते हैं अध्याय 9। 9 में धारा 25 से 128 तक दी जो हमारा भरण पोषण के बारे में बताता है। भरण पोषण। सेकंड आता है अध्याय 13। अध्याय 13 धारा 177 से लेके 189 यानी 189 में आपराधिक मामलों आपराधिक तरफ से 189 दी गई है। इसमें आपराधिक मामलों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। सेकंड अध्याय 17। ये अपनी धारा आती है धारा 211 से 224। धारा 211 से 224 बताती है। इसमें आरोप के बारे में बताया जिसे हम चार्ज कहते हैं, आरोप। इसके बाद अध्याय 21। अध्याय 21 धारा 260 से 265। 265 इसमें संक्षिप्त विचारण के बारे में बताया गया है। संक्षिप्त विचारण। नेक्स्ट है अध्याय 21A। अध्याय 21A धारा 265A से लेके 265L तक दिया है जो कि अभिभाग सौदेबाजी के बारे में बताता है। अभिभाग सौदेबाजी। नेक्स्ट है अध्याय 25। अध्याय 25 धारा 328 से 339।
328 से 339 जो है विकृचित अभियुक्तों के बारे में बताया गया है। विकृचित अभियुक्तों के बारे में विशेष हो गया। अभियुक्त के बारे में विशेष उपवर्ग। नेक्स्ट अध्याय 26 धारा 340 से 352 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में विशेष उपवर्ग। नेक्स्ट अध्याय 28 ये हमारा धारा 366 से 371 मृत्यु दंडादेशों के बारे में। मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि। नेक्स्ट 2 अध्याय और रह गए हैं। अध्याय 33 धारा 460 से 466 ये अनियमित कार्यवाहियां और लास्ट हमारा आता है अध्याय 36 जो धारा 467 से 473 यानी 467 से 473 ये बताती है कुछ अपराधों के संज्ञान की परिसीमा। देखिए दोस्तों, ये हमारे संहिता के महत्वपूर्ण 10 अध्याय दिए गए हैं जिसमें अध्याय, धारा और विषय के बारे में बताया है। अध्याय 9 है हमारा धारा 125 से 128 बताता है जो कि भरण पोषण के बारे में कहता है। अध्याय 13 धारा 177 से 189 तक बताई गई है आपराधिक मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अध्याय 17 धारा 211 से 224 के बारे में बताती है जो हमारा आरोप के बारे में बताता है। अध्याय 21 धारा 260 से 265 बताती है, इसमें संक्षिप्त विचारण के बारे में बताया गया है। अध्याय 21A धारा 265A से 265L तक अभिभावक सौदेबाजी जिसे हम प्ली ऑफ एलिवी कहते हैं। अध्याय 25 धारा 328 से 339 के बारे में बताया गया है जो विकृचित अभियुक्तों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अध्याय 26 धारा 340 से 352 में बताया है, इसमें न्याय प्रशासनों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में विशेष उपबंध दिए। अध्याय 26 धारा 366 से 371 इसमें मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के बारे में बताया है। अध्याय 35 धारा 460 से 466 बताया है, इसमें अनियमित कार्यवाहियों के बारे में बताया है। लास्ट आता है अध्याय 36 धारा 467 से 473 कुछ अपराधों के संज्ञान की परिसीमा। दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया? अगर समझ नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ तक अगर क्लियर हो तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर कल मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।